साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से संसद की तरफ मार्च करवाया गया सीजेपी के प्रोटेस्टर के द्वारा और जिस तरह से सुबह से लेकर अब तक गंदी राजनीति हो रही है वो सब आपके सामने है और लंबे समय से जितनी भी बातें हम आपसे कहते आ रहे थे उन सब का पर्दाफाश हो गया है। एक एक करके सारी बातें बताता हूं। देखिए, कल सोनम वांगचुक ने कहा था कि मेरी 2 शर्तों को मान लिया जाए तो मैं अपना फास्ट तोड़ दूंगा। पहली शर्त यह है कि कोई भी नेता आकर के मुझसे बात कर ले और इतना, ये मेरी पहली शर्त है। दूसरा यह है कि सरकारी आश्वासन दे दे कि एजुकेशन के मुद्दे पर सीरियसली गंभीरता से काम करेगी और ये मानेगी कि हाँ कुछ कमियां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। इतनी सी 2 मांगे थी और वो अपना अनशन तोड़ने को तैयार था। जो आदमी इस्तीफा लेके ही तब मानता वो पहले ही मानने को तैयार है जरा सी 2 मांगों पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद द टाइम ये देखा गया कि धीरे धीरे इस देश में पहले सोनम वांगचुक के नाम पर लोगों में एक संवेदनाएं पैदा की गई। लोगों, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा खिला करके उनसे वीडियोस डलवाए गए, उनसे स्टोरीज डलवाई गई कि कैसे भी सोनम वांगचुक के नाम पर तो कैसे भी सिंपैथी आ जाए, क्योंकि अभिजीत दीपके के नाम पर तो नहीं आएगी, सोनम वांगचुक के नाम पर सिंपैथी ले लो। और फिर जैसे ही मार्च वाला दिन आए, जैसे 20 जुलाई को बोला गया था कि मार्च करेंगे संसद की तरफ, उस दिन कैसे भी इतनी भीड़ जुटा लो कि मार्च अच्छे से हो जाए। इस भीड़ जुटाने में बड़े बड़े संगठन शामिल थे, जैसे कांग्रेस के संगठन, जितने भी छात्र नेता हैं, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, एसएफआई, आप जानते हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी, सबसे मुख्य तो वही है, पूरा ब्रेन उसी का है। और उसके अलावा जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन सबको मोबिलाइज करो। दिल्ली में तो ज्यादातर संगठन होते ही हैं, उनके अच्छे खासे स्टूडेंट भी होते हैं, युवा नेता भी होते हैं, सबके सबको ये पहले से बता करके रखो कि अगले दिन करना क्या है। इसमें सरकार की विफलता यह है कि सरकार को यह सब पता होना चाहिए था, सरकार को इसकी इंटेंसिटी पता होनी चाहिए थी। सरकार को यह लगा कि मुख्य किरदार जो सोनम वांगचुक है उसे तो हमने हिरासत में ले लिया है, बाकी ये अभिजीत दीपके के नाम पर कौन नहीं आएगा, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या ही होगा। ये चूक थी और इस चूक का नतीजा देख लो, 10,000 लोग आ गए, किस तरह से मेट्रो स्टेशन में घुस गए, किस तरह से संसद तक चले गए और इन लोगों को यह तक नहीं पता कि हम ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। कई लोगों के सामने माइक लेकर के जाया गया और पूछा कि साहब आप क्यों कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने तो फास्ट तोड़ दिया है, अभिजीत दीपके ने भी अनशन तोड़ दिया, 2 दिन नहीं रह पाया वो अनशन पर। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, सरकार भी बातचीत कर रही है, सौरभ दास एंड कंपनी को बुलाया है जेपी नड्डा ने बातचीत करने के लिए। फिर आप क्यों ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। हाँ हम कर रहे हैं, आगे निकल गया। फिर एक से पूछा कि अच्छा आप क्यों कर रहे हैं, वो कहता हमें अपना हक चाहिए, हम प्रोटेस्ट करके रहेंगे, कोई सत्ता हमें नहीं ला सकती। आपको पता है इस प्रोटेस्ट में 9 साल का बच्चा भी आया हुआ है, 9 साल का। अब ये बताओ 9 साल का बच्चा प्रोटेस्ट में आके करेगा क्या। उसे क्या पता प्रोटेस्ट क्या होता है, उसे क्या पता नीट क्या होता है, उसे क्या पता कौन सी सरकार क्या होती है। इसका मतलब पूरा मोबिलाइजेशन किया गया है। अरे कई तो बुजुर्ग देखने को मिल रहे हैं, 50 साल के, 55 साल के, 45 साल के, जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था कि नीट को एक मुद्दा बनाया जाएगा, सरकार की गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको पकड़ के इसी के इर्द गिर्द इतना ज्यादा घुमाते चले जाएंगे कि ये ऐसा मुद्दा बन जाए कि इसके नाम पर सब बस भीड़ आ जाए। क्योंकि इस देश में युवा ज्यादा है, इस देश की 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र 30 साल से कम है। इनको पता है कि नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में ये सब हो चुका है तो भारत में भी कर लो, पर इन्हें ये नहीं पता कि भारत में कभी नहीं हो पाएगा। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा छोटा देश भारत नहीं है, वहां पर एक जैसी भाषा बोली जाती है, छोटे देश हैं, एक ही मुद्दा लोगों तक फैल सकता है। यहाँ हर स्टेट का अलग मुद्दा है, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, खान पीन बदल जाता है, हर 50 किलोमीटर पर जो लोग मिलते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, हर तरह का तबका यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो घर में बर्गर मंगा के खाते हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए महीने के 10 लाख रुपए की सैलरी भी कम पड़ जाती है और ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 रुपये में पूरा महीना चला लेते हैं। तो भारत बहुत विविधताओं का देश है। ऐसी विविधता, इतनी ज़्यादा विविधता जहाँ हो वहाँ आप किसी एक मुद्दे पर सबको ले आओ साथ में, नामुमकिन है। तो ये तो कभी मुमकिन होना ही नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार अभी तक कर क्या रही थी। इन वामपंथियों ने, इन घटिया लोगों ने 10,000 लोग खड़े कर दिए। तुम्हारा बीजेपी का यूथ विंग क्या कर रहा था, तुम्हारी आरएसएस क्या कर रही थी, तुम्हारे जितने चट्टे बट्टे कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहां थे तुम। हम जैसों को तो घास डालते नहीं हो, ठीक है, हम फ्री में तुम्हारे लिए वीडियो बनाते रहते हैं, कहीं तो तुम्हारे पक्ष में बनाते रहते हैं, क्योंकि हमें तुमसे मतलब नहीं है, देश से मतलब है। हम इन जैसे घटिया लोगों के द्वारा अपने देश के संसद को लुटते हुए देखना नहीं चाहते। हम इन जैसे घटिया लोग जिनको 2 पैसे का रोजगार कोई नहीं देगा, इनके द्वारा अराजकता फैलता हुआ नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते किसी पुलिस वाले पर ये हावी हो जाए और वो बेचारा जान से जा बैठे और उसका परिवार जिंदगी भर मातम मनाए। क्या कर रही थी तुम्हारी यूथ विंग। सबसे बड़ा सवाल बीजेपी पे आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है अमित शाह जी पर। क्या कर रहे थे साहब आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। 2 दिन पहले आपने कमिश्नर बदला है, उस कमिश्नर को क्या इंटेल था। और आप एक बात ध्यान रखना, 10,000 युवा जब सड़कों पर उतरे हुए हैं तो 5,000 की फोर्स उन्हें नहीं रोक पाएगी।
एक आदमी मुझे आज ऐसा नहीं दिखा जो इस जितना भी ये मोबिलाइजेशन हुआ है उसको रोकने के लिए सामने आ सके। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों ये चट्टे बट्टे भड़क जाते हैं जितने भी कम्युनिस्ट हैं। और एक चीज और बता दूं, जितनी भी भीड़ है उसमें से 80% ऐसी है जो अलग अलग विपक्षी दलों का यूथ विंग है। आपका यूथ विंग कहां था? सवाल। दूसरा सवाल कि आपको जब यह पता था कि इस तरह का हो सकता है, क्योंकि इंटेल आप पे थी, जब आपको पता था तो आप अपना नेता भेज के पहली बातचीत कर लेते यार, बात खत्म कर देते। अब आप बाद में बातचीत कर रहे हो। ये सोचो इस पुलिस फोर्स जितनी भी लगी हुई है, किसी एक पुलिस वाले के साथ अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उसकी जान की कीमत नहीं है क्या? दूसरी चीज, आपका ईगो बड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन इस सोनम वांगचुक को जब आपने पिछले साल अरेस्ट किया था तो एनएसए क्यों हटा दिया? इस साल मार्च में ऐसे क्यों जेल में नहीं रख पाए आप? आपको पता था कि जब इसका क्या इतिहास है। तो ये केजरीवाल, इतनी गुस्सा आती है इस केजरीवाल पे। ये केजरीवाल मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना जैसों को, जब केजरीवाल मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में रखा हुआ था, क्यों छोड़ दिया इसे? ताकि ये देश में अराजकता फैला सकें। इतना घटिया धूर्त नेता है यह केजरीवाल, ये जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। और ये सीजेपी वाले पहले दिन से क्लियर था कि ये आम आदमी पार्टी के ही लौंडे हैं सबके सब, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपना खेल खेल रही है। अरे छोड़ो, ये तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात, एक जम्मू कश्मीर का एमपी आकर के कहता है कि हम धारा 370 को दोबारा लागू करेंगे, उसकी मांग करेंगे। इनके मंच से आके कहता है, फिर भी जनता नहीं समझ पाई कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले अरुंधति रॉय तथा जाने कितने मेनन फेमन कितने लोग आकर के बोलते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट के साथ हैं। और ये रॉय मेनन वगैरह जितने भी लोग थे, ये सब वही थे जो ये कहते थे खुल करके कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उस दिन भी आपको समझ में नहीं आया। और जितने भी बॉलीवुड वाले ये जो आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, चाहे शबाना आजमी हो, विशाल डडलानी हो, प्रकाश राज हो, तमाम तरह के लोग जो ट्वीट से भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन बॉलीवुड वालों का नीट प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है? ये बॉलीवुड वाले चाहे सीए का प्रोटेस्ट हो तो पहुंच जाते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हो तो पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो ये पहुंच जाते हैं। ये इससे पहले तो कभी जाते नहीं दिखाई दिए। अन्ना आंदोलन में तो मैंने बॉलीवुड वाला नहीं देखा। क्यों? इन बॉलीवुड वालों को ऐसी क्या सहानुभूति है? देश में तमाम 20 चीजें खराब चल रही हैं, तमाम तरह की और समस्याएं हैं, लेकिन तुम सब छोड़ के नीट के पीछे खड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें एक ऐसा इकोसिस्टम, एक पॉइंट के इर्द गिर्द इतना कुछ बुन देना है कि कैसे भी एक यूथ सड़कों पर आ जाए। और उस यूथ से सबसे ज्यादा शिकायत है जो इनकी बातों में आ गया। कब से हम रील बना के, वीडियो बना के इन सबको एक्सपोज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पहुंच गया अपनी पूरी पार्टी को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। कह रहा है कि हमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है, ताकि ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिला करके अपनी पुलिस अपने कंट्रोल में रखे और पाकिस्तानियों के साथ अच्छे संबंध बना करके आगे चले, जैसे पहले चल रहा था। पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके हमारा है, वहां पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है, जिस तरह से पाकिस्तान की थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में, ये लोग चाहते हैं कि भारत के कश्मीर को भी डिस्प्यूटेड दिखाओ, यहां भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाओ। यही उमर अब्दुल्ला कुछ दिन पहले कह रहा था कि कश्मीरियों को भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, जैसे लद्दाख वालों ने पिछले साल करी थी। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे उन लोगों की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है, पता नहीं क्या उन्हें बोलूं, जिनको ये सब होता दिख रहा है उनके मंच से, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं छात्रों की आवाज उठ रही है। सोनम वांगचुक की फंडिंग कहां से आ रही है, उसका पूरा लिंक क्या है, पाकिस्तान वो जाता है, यहाँ चीनियों को सपोर्ट वो कर रहा है, उसकी पूरी इंटेंशन ऐसी है कि चीन और यूएसए को फायदा हो जाए, भारत कहीं ये रेयर अर्थ मिनरल ना निकाल ले लद्दाख से, तो इसलिए शेड्यूल 6 लागू करवा दो। यहाँ पर सबको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि सोनम वांगचुक तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है तो एक भी पेटेंट उसके नाम दिखाओ मुझे, एक भी खोज उसकी ऐसी दिखा दो जो उसने अपनी तरफ से की हो, पहले से खोज ना हुई हो। लेकिन नहीं, तुम सब ब्रेन वॉश्ड हो। सरकार से तो मुझे है ही शिकायत, सबसे ज्यादा कल्प्रेट तो सरकार है ही कि तुम करते क्या रहे इतने दिन तक, लेकिन उससे ज्यादा कल्प्रेट वो युवा हैं जो इनकी बातों में आ गए, इन चट्टे बट्टों की पे। अभिजीत दीप के नाम का जो व्यक्ति है, सोनम वांगचुक को वहां भूख हड़ताल में बैठा करके सुबह दोपहर शाम होटल में जाकर के खाना खाता था, वहां फ्रेश होने जाता था, वहां दोस्त के यहाँ रुकता था, ये किसी को नहीं दिखाई दिया। सोनम वांगचुक तो वहां का लोकल टॉयलेट यूज कर रहा है, और तू टॉयलेट के लिए जा रहा है अपने दोस्त के यहाँ, कभी होटल में पाया जा रहा है, तू नहीं कर सकता था उस टॉयलेट को यूज? ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा क्या? और देखिए, अब ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, अब एक एक करके चीजें दिखाऊंगा। देखो इसे, इसको क्या पड़ी है, सब कुछ छोड़ के इसने यही पॉइंट चुना जम्मू कश्मीर की फुल स्टेटहुड के लिए, क्योंकि इसे पता है यहीं से काम होगा। ठीक है जी। और देखिए, ये इतना घटिया आदमी, 2 पैसे का आदमी, इसी का तो चेला था अभिजीत दीप के। पहले दिन से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की पूरी जो लौंडे सब वहीं की हैं, मान जाओ बात को, लेकिन नहीं साहब, हमको अंधभक्त कह रहे हैं। देख लो,
ये सुबह सुबह पहुंचा था, बैरिकेटिंग फलांग के जा रहा था जंतर मंतर पे, आतिशी मान लेने जा रही थी फलांग करके, और अब संजय सिंह पूरा का पूरा जत्था लेकर के रोड पर उसको लीड कर रहा है। क्या कहोगे इसे अब? इनको क्यों इतना इंटरेस्ट है? क्यों आम आदमी पार्टी वाले वहां पहुंचे हुए हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर मैं पंजाब हार गया तो मेरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अरे पॉलिटिक्स बाद में खत्म करना है, या देश को ये लोग जलाने पे तुले हुए हैं, पहले इन्हें खत्म करो, जेल में डालो, बहुत हो गया इनका। ये इसको क्या लेना देना है? इसका एक एनजीओ है, ठीक है जी, फंडिंग आती है किसी चर्च से, करोड़ों में फंडिंग आती है, 90 करोड़ रुपए, और एक चर्च से फंडिंग आती है सोनम वांगचुक के एनजीओ को भी, और जिस चर्च से सोनम वांगचुक को फंडिंग आती है उस चर्च को फंडिंग आती है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, जो जॉर्ज सोरोस का है। हमें क्यों नहीं फंडिंग आती यार? हम ये सोचते हैं हमें यार कोई महीने के 2 लाख रुपए दे दे यार, इन्हें करोड़ों मिल जाते हैं। इस लेडी को, जिसका पति जावेद अख्तर है, जो पति ये कहता है कि मैं नास्तिक हूं, उसको अपनी वाइफ को ये समझा नहीं पाया आज तक कि तू चर्च के लिए काम क्यों कर रही है। और इसको छात्रों के नीट से इतनी क्या दिक्कत है? मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, जिसको अब ठीक किया जा रहा है, और वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और उन लोगों को उन बिल्डिंग में बसाया जाएगा, धारावी। उस स्लम को हटाने के लिए इस लेडी ने आज तक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उसके लिए तो कभी आवाज नहीं उठाई। यहां तो जो बड़ी चिंता हो रही है उन युवाओं के लिए जो नीट का एग्जाम देते हैं। आगे देखिए, अरे ये रिहाना है, जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो रिहाना से ट्वीट करवाया गया था, और ये क्या नाम है, मियां खलीफा है, इनसे भी ट्वीट कराया गया था जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन इस बार थोड़ा बजट कम पड़ गया तो इस बार लेकर के आए हैं पूनम पांडे को, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल है। थोड़ा बैक कर लेते हैं, अब ठीक है ना। तो ये इन लोगों को क्या लेना देना है? लेबनान की है मियां खलीफा, ठीक है जी, उस लेबनान में बैठी हुई लेडी को क्या मतलब है कि भारत के फार्मर को क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। लंबे समय से, पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे थे, जो अब लगभग न्यूनतम हो गया है। तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में शासन चल रहा है, वहां पर मनरेगा वर्कर्स पर लाठीचार्ज हुआ है, तब तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। वहां पर कुछ समय पहले बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। तेलंगाना में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है, तब तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, कांग्रेस की सरकार है वहां। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वहां के किसानों पर एफआईआर दर्ज करा रही है प्रोटेस्ट के नाम पर, वहां तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। केरल में कांग्रेस की सरकार छात्रों पर, युवाओं पर वाटर कैनन चला रही थी शुरुआत से ही, तब तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। इन पार्टियों के पास एक एक दो दो स्टेट हैं केवल, इनसे वो नहीं संभल रहे, ये देश की व्यवस्था बदलने चले हैं। आप लोग जरा विचार करो, आपके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो, आपको सच्चाई का पता तक नहीं चलता। आज कुछ मत करना, गूगल पे जाके ये सर्च करो कि सोनम वांगचुक ने आज तक क्या क्या खोजे किए हैं, आपके सामने आ जाएगा। आइस स्तूपा बनाया है, ठीक है जी, फिर खोजना कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर किसने बनाया था, तो नाम आएगा 1980 में किसने बनाया था। उसको 2015 में पद्मश्री भी दिया गया है। उसने जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट था ना, उसी को कॉपी मार दिया है सोनम वांगचुक ने, नाम दे दिया आइसबर्ग। इसकी एक एक खोज को जरा अच्छे से खोजो, चैट जीपीटी से पूछे ना, वो बता देगा, सब चोरी किया हुआ है। और आपको ये तक समझ में नहीं आ रहा, ये आपके देश को आज जलाने पे तो लाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी आवाज उठा रहे हैं। हर स्टेट का मुसलमान वोट बैंक जो बीजेपी को नहीं हरा पा रहा, वो इस तरह से बीजेपी को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है। वो जो आदमी जो खाना बांटता था, क्या नाम था उसका, जुनैद था, कौन था वो लड़का, हर प्रोटेस्ट में देखा गया है। आज गूगल पर जाकर के सर्च कर लेना उसकी फोटो, हर प्रोटेस्ट में पेड है वो। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको तो लगता है कि आपके हक की बात उठाई जा रही है, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद अखिलेश यादव, हाँ, जैसे जैसे प्रोटेस्ट आज आगे बढ़ता गया, अखिलेश यादव अलग बाइट दे रहे हैं कि ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जिस तरह से बीजेपी कर रही है, ठीक है। डिम्पल यादव को डिटेन कर लिया गया थोड़े समय के लिए। आम आदमी पार्टी वाले एक के बाद एक बयान दे रहे, विपक्ष के सब लोग बयान दे रहे हैं। सौरभ दास का बता तो रहा हूं, ट्वीट किया कि अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया गया है, कृपया सभी एमपीज इकट्ठे होकर के स्ट्रीट पर आए। एमपीज यानी कि पूरा विपक्ष इनके साथ था। केरला हाउस के सामने प्रदर्शन करें। केरला हाउस के सामने क्यों? क्योंकि केरला की पार्टी तुम्हें सपोर्ट कर रही होगी, चाहे वामपंथी हो या फिर कांग्रेस हो।
वामपंथियों का एसएफआई तुम्हारे साथ था ही कब से। वो एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो खुल करके कहता है कि हम धारा 370 को हटाने के विरोध में हैं, सीएए के विरोध में हैं। जेएनयू में अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, वहां भी इनके लोग पाए गए थे। न जाने कितनी हिंसाओं में ये लोग लिप्त पाए गए हैं, ये तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और ये घटिया आदमी, मुझे आम आदमी पार्टी वाले दिखते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये इतने घटिया लोग हैं कि पूछो मत। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने वहां पर अपना पूरा का पूरा शीश महल बना दिया शराब घोटाला। अच्छा, शराब घोटाले में आप कहोगे कि ऐसा था वैसा था, आप दलील दोगे। शीश महल तो दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा तो जाके देख लेना। करोड़ों फूंक दिए उसने, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कितना भ्रष्टाचारी है वो। और देखिए, ठीक है, ये देखो, ये जम्मू कश्मीर का एमपी आकर के कह रहा है कि 370 को दोबारा लगाएंगे हम, और आपको लग रहा है कि नीट की बात हो रही है। और देखो, ये एसएफआई वाले डबली गैंग हैं, ये 370 के विरोध में थे, सीए के विरोध में थे, और अफजल गुरु के फांसी के भी विरोध में थे। ये आपको लग रहा है कि आपको देश को वो डेमोक्रेसी दिलाएंगे हैं। ये सोनम वांगचुक ने दो कंडीशंस रखी थी, वो कंडीशन फुलफिल हुई नहीं है उसकी, पहले उसने अनशन तोड़ दिया अपना। आप देख लो, सभी लोगों को सड़कों पर ला करके सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया, दीपके ने भी अनशन तोड़ दिया, सबके सब पीछे हट गए। जनता पूरी की पूरी संसद की तरफ चलने लगी। जनता को खुद नहीं पता था हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है। लीडरलेस हो चुका था पूरा मूवमेंट। ये यही चाहते थे। इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए था, इनको भीड़ लानी थी बस कैसे भी सड़कों पर। लाते ही अनशन तोड़ दिया दोनों ने, हट गए पीछे, और आपको समझ में नहीं आया। ठीक है जी। और देखिए, ये क्या है, हाँ, शमाना आजमी से लेकर के न जाने कितने बॉलीवुड वाले इसके पीछे खड़े हैं। मैं इन घटिया लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहता। इसमें सोनी राजदान है, जीनत अमान है, अभय देओल है, नजरुद्दीन शाह है, रत्ना पाठक शाह है, ओमी वैद्य, सोनाक्षी सिन्हा है। हटो, बात ही नहीं करनी इनकी। ठीक है। और ये सौरभ दास जिस तरह से ट्वीट करके सबको भड़का रहा है, वो भी आप देख लीजिए। पहले कहता कि अभिजीत दीपके डिटेन हो गया है, फिर कहता नहीं हुआ है, पता नहीं क्या गलतफहमी फैला रहा है। और ये सब के सब गायब है पिक्चर से, और सब सरकार ने सबको बातचीत के लिए बुलाया है। ये सौरभ दास और इसकी गैंग गई भी हुई थी, फिर भी देखना, कोई सरकार ऐसा नहीं है बातचीत करना नहीं चाहती। तुम उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे ना, तुम्हारा उद्देश्य ही कुछ और है। सरकार बात कर लेगी, तुम एक नई बात चालू कर दोगे। देख लो आप, उधर वो सोनम वांगचुक को वो किया, अस्पताल में पहुंचाया, ये कहने लगा अभिजीत दीपके अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। तुम शुरुआत करोगे नीट से, धर्मेंद्र प्रधान तक आओगे, लेते लेते मोदी पे आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मोदी को वैसे तो हरा नहीं पा रहे, ऐसे ही हरा दो। ये तुम्हारा उद्देश्य है एकमात्र। सारी ताकत एक हो चुकी है दोस्तों, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अपनी आंखें खोलो, खोलो आंखें, खोलो आंखें। बस इतना ही कहूंगा। मिलूंगा अगली अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, मुझे पता है। चैनल सब्सक्राइब करोगे, एक के बाद एक सारी जितनी भी अपडेटें देता जाऊंगा। ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।